Dear friends, diary writing can be lot of fun. डायरीज कैन बिकम आवर बेस्ट फ्रेंड। डायरी वो चीज़, वो एक ऐसा मान लीजिए आपके पास तरीका है जिसे आप अपने सभी बातें आप अपना उसे बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। और इस दुनिया में बहुत ऐसे महापुरुष हुए और हैं, बहुत सारे लीजेंड हैं जिन्होंने अपना डायरी राइटिंग के प्रोसेस को बनाए रखा। तो हमें भी दोस्तों उसी प्रकार से अपने साथ हमारे साथ क्या क्या इवेंट होता है, चाहे आप कुछ इम्पॉर्टेंट उसमें नोट कर सकते हैं, आप उसमें अपने मन की बातें लिख सकते हैं और आप उसमें अपना सभी चीज़ें आप उसमें आपके दिन में जो भी चीज़ें आपके साथ इंसिडेंट होता है आप उसको वहाँ लिख सकते हैं। और एज अ इंग्लिश लर्नर ये आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपके साथ पूरे दिन में जो भी चीज़ें हुई या जो भी चीज़ें होती है डेली, आप उसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, ताकि आप इस प्रोसेस से आपके लिए क्या होगा, इंग्लिश सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। और या फिर आपको वैसे भी डायरी राइटिंग दोस्तों हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन एक तरह से आप कह लीजिए जैसे हम डिप्रेस्ड कभी फील करते हैं तो उससे हमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। तो डायरी राइटिंग एक गुड हैबिट है, एक गुड हॉबीज़ है दोस्तों, तो आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि डायरी राइटिंग जब हम करें, ठीक है, जब हम डायरी राइटिंग करें तो कुछ पॉइंट्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसका अगर हम ख्याल रखें तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा दोस्तों। देखिए वो पॉइंट्स क्या है, मैं आपके साथ 2-4 पॉइंट डिस्कस करता हूं ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि आखिर डायरी राइटिंग हम कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग डायरी राइटिंग का सेंस ये समझते हैं, हिसाब किताब वो अपना लिख लेते हैं किसी डायरी में, फलना को इतना देना है, ठीक है, उसको उससे इतना लेना है। तो ये एक डायरी राइटिंग नहीं है, ये तो आप कह लीजिए कि अकाउंटिंग है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ लिखा वाइल राइटिंग अ डायरी रिमेंबर टू, कभी भी अगर आप डायरी लिखना चाहें तो कुछ बातें आप ध्यान में रखें, कुछ बातें आप याद रखें। पहला, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट इसलिए मैंने दिया राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ सभी को सीक्वेंस में रखें। ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आप महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताइए, आप एक निबंध लिखिए, तो आप क्या लिखते हैं, आप सबसे पहले लिखते हैं कि महात्मा गांधी का परिचय देना, सूर्य को दिए दिखाना है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में हुआ, 69 में हुआ। या फिर आप ऐसे लिख देंगे कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। ऐसा तो नहीं लिखते हैं, पहले आप उनका इंट्रोडक्शन देंगे, आप उनका जो प्रारंभिक शिक्षा होता है फिर और डिटेल में ले जाएंगे, और अंत में एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आप बता देंगे कि उनका जो मृत्यु हुआ, उनकी देहांत को आप उनका देहांत का जो तिथि है उसको लिख देंगे। तो दोस्तों डायरी राइटिंग भी वही चीज़ है, क्या बोला, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो भी चीज़ें मतलब सीक्वेंस में हो रही है आप वो लिखिए। आप सबसे पहले लिखिए कि आपका दिन शुरू कैसे हुआ, आपके साथ बीच में क्या क्या हुआ चीज़ें, और फिर आपके साथ अंत में एट द इवनिंग आपके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, राइट द एंट्रीज इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई यू वी दे, ग्रामर के हिसाब से फर्स्ट पर्सन मत देखिए, आपको कहने का ये मतलब है आई यू वी दे अस, ये सब चीज़ें यूज़ करते हुए डायरी राइटिंग लिखना है दोस्तों, ठीक है। किसी नाम को लिखने से आप अवॉइड कर सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट द एंट्रीज, आप जो भी एंट्रीज अपने डायरी में करें ट्राई करें उसको फर्स्ट पर्सन, मतलब ये जो चीज़ें हैं इसमें लिखने का, ठीक है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। नाउ अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, लिखा गया है डिटेल्ड बट अवॉइड ओवर डिस्क्राइबिंग। डिटेल्ड में लिखें, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डिटेल में लिखें, बट अवॉइड ओवर डिस्क्राइबिंग। बहुत सारे ऐसा समय होता है ज़्यादा डिस्क्राइब करने लग जाते हैं, ओवर डिस्क्राइब करने लग जाते हैं, ये मैं वहाँ वो वैसा इतना डिस्क्राइब नहीं करना है, लेकिन डिटेल लिखना है, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने से बचें, उन चीज़ों को ना लिखें विच इज़ नॉट नीडेड, ठीक है। चलिए, तो आप समझिए थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स कम ऑन आवर फोर्थ पॉइंट। आवर फोर्थ पॉइंट इज इवेंट दैट इन्वॉल्व्ड यू, राइट दोज इवेंट्स दैट इन्वॉल्व्ड यू, मतलब वैसे घटनाओं को लिखें, वैसी बातों को लिखें जो आपको इन्वॉल्व करता है, आप जिसमें इन्वॉल्व हैं,
आप उन इवेंट्स को चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप उसमें मौजूद हैं, तो ऐसे इवेंट्स को आप लिखें। इसके बाद क्या है, इंक्लूड इमोशंस। अपने इमोशंस को इंक्लूड करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि डायरी राइटिंग क्या होता है, हम अपने इमोशंस को वहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए एक बहुत अच्छा बात है कि डायरी जो है होता है, जो डायरी राइटिंग होता है दोस्तों, ये ना तो आपसे बोर होता है, ठीक है, ना ही ये आपसे बॉदर होता है, ना तो परेशान होता है, ना ये आपसे बोर होता है, ठीक है। ये एकदम पेशेंस के साथ आपको सुनता है, आपको मौका देता है कि आप अपनी बातों को इसको बताएं, ठीक है। तो ये परेशान नहीं होता है, ये आपसे बोर नहीं होता है, इसको कोई परेशानी नहीं होता है, और ये किसी से कहता भी नहीं है आपके मन में क्या है, ये किसी और से नहीं कहता है। जैसे आप अपने दोस्त से कुछ कहें, अपने फ्रेंड से कुछ कहें, तो हो सकता है वो सर्कल में वो क्या करता है, वो घूम सकता है, ठीक है। लेकिन डायरी में अगर आप कोई बात लिख रहे हैं तो वो चीज़ें वो किसी को कहता भी नहीं है, वो अपने पास काफ़ी आपको पेशेंस के साथ आपको प्रायोरिटी देके वो बातें सुनता भी है। तो इसलिए है इंक्लूड इमोशंस। आप अगर सैड हैं, आप इफ़ यू आर फीलिंग सैड, तो आप लिख सकते हैं what are those things which make you feel sad, and if you are excited, if you are happy, then do not forget to mention that what are those things which make you happy. So it is important thing, don't forget to include your emotions while you are writing your diary, while you are entering in your diary, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छा डायरी राइटिंग कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम लेंगे और वहाँ पे देखते हैं कि एक प्रोसेस क्या होता है डायरी राइटिंग करने का दोस्तों। तो एक ग्लिम्स दिखाता हूँ कि डायरी राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं। देखिए कभी भी जब आप डायरी राइटिंग करें दोस्तों, तो आप कभी भी जब राइटिंग लिख रहे हैं, जब लिखना है आपको, तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर में डेट मेंशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा है, डेट, और ये फॉर्मेट सही तरीका होता है लिखने का, 21 जुलाई 2021, ओके। इसके बाद एक लाइन आपको स्पेस देना है, अब आप लिखेंगे डियर डायरी। अब ये तरीका है लिखने का, डियर डायरी। चलिए डियर डायरी लिखने के बाद एक स्पेस देंगे, मतलब एक लाइन स्पेस देंगे आप। अब लिख रहा हूँ मैं, आई वेंट विथ काजल टू कॉलेज, आई वेंट विथ काजल टू कॉलेज अगेन टुडे, मैं काजल के साथ कॉलेज आज फिर से गया। ऑल द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स कीप कमेंटिंग ऑन हाउ आई फॉलो हर अराउंड। ऑल द स्टूडेंट्स मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो कमेंट करते रहे कि मैं कैसे उसके अराउंड उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। वाई शुड दे बॉदर सो मच, वाई शुड दे बॉदर सो मच, वो परेशान क्यों होते हैं मुझसे, ठीक है, मुझसे क्या परेशानी है उन्हें। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग दैम इन एनी वे, मैं उन्हें किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करता। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग दैम इन एनी वे, मैं तो उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करता। आई डू नॉट मेक एनी नॉइज़, आई डू नॉट मेक एनी नॉइज़, ना ही मैं कोई शोर मचाता हूँ। इनफैक्ट आई एम इंट्रोवर्ट इन द क्लास, इनफैक्ट मतलब हुआ असल में, आई एम इंट्रोवर्ट इन द क्लास। इंट्रोवर्ट मतलब होता है अ पर्सन जो कि अपनी बातों को, मतलब जो वो सोचता है थॉट्स को मन में ही रख लेता है दबा के, बहुत सोचता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, तुरंत आउट स्पोकन जिसको बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट मतलब मन में ही वो बातों को दबा के रखता है। चलिए, इंट्रोवर्ट इन द क्लास, द टीचर एक्चुअली टोल्ड द अदर टू बी मोर लाइक मी, मतलब टीचर भी बताती है, सभी एग्जाम्पल देती है अदर स्टूडेंट्स को कि मेरे जैसे, इसके जैसे बनो, ठीक है। दे मस्ट बी जेलस ऑफ मी, शायद वो मुझसे जलते हैं। बट आई डोंट केयर, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, बट आई डोंट केयर। आई विल लव हर, आई विल लव हर। तो दोस्तों इस तरह से आप राइटिंग कर सकते हैं, डायरी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है। अब कुछ पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए कि कैसे लिखते हैं। तो इसी तरह से आपको आपके डेली लाइफ में आप दिन भर में क्या क्या आपके साथ हुआ, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, सभी को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। जैसे और कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ऑर्फनेज के बारे में आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऑर्फनेज गए, विजिट किए, आपने तो वहाँ पे क्या देखा, आपका दिन कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब कि हुई, ठीक है।
ये सब चीज़ें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आप लिखिए, ठीक है। तो ऑर्फनेज आपने विजिट किया या आपने आप किसी ब्यूटीफुल प्लेस पे गए, मान लीजिए आपने ताजमहल देखने के लिए आप गए, या फिर और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, इस तरह से कुछ कुछ एक सेपरेट टॉपिक उठाइए, या फिर अपने डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें आपके साथ इंसिडेंट हो रही है विच इज़ टेकिंग प्लेस in your daily life, you can write them in your diary, you can write them in your diary, okay। so in that ways हम लोग डायरी राइटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि डायरी राइटिंग हम लोग किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट अ लाइक टू दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्प यू तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।